नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम चल रहा है फन और फनकार, और आज हमारे साथ हैं जनाब पूरे क्या कहते हैं, जहां उर्दू हिंदी समझी जाती है वहाँ जनाब मेहदी हसन साहब के परस्तार दुनिया भर में मौजूद हैं, और आज उनके साहबजादे जनाब कामरान मेहदी हसन साहब हमारे साथ, और जनाब फरज शहजाद साहब हमारे बहुत ही फेवरेट और सबके जान मुहब्बान उर्दू उसकी जान तो आप हैं मुशायरों की जान। अच्छा खैर, आपकी तरफ आते हैं। उस्ताद भी हैं आपके मेहदी हसन साहब, आप उनके बेटे भी हैं, और होता ही कि एक उस्ताद जब किसी को सिखाता है, जैसे ख़ास तौर पे हमारे देसी उस्ताद होते हैं, शागिर्द ना बात को समझे कुछ तो फिर वो वहाँ पे उस्ताद बड़े टफ होते हैं, जी जी, मेक श्योर करते हैं कि हमारा शागिर्द से सीख ले पूरी तरह। और आपके साथ कैसा रहा कि ऐसी कोई टफनेस जब आई तो उन्हें ये लगा ये मेरा बेटा, यार मैं ऐसे थोड़ा प्यार से समझाऊं, या आपके साथ वो भी फन की वो सारी चाहते थे कि सारी सलाहियतें आप में आ जाएं और हर चीज़ सीखें आप? देखिए ये बात तो मेरे वाले साहब की जो है वो मशहूर है, दुनिया जानती है कि जब बात मौसीकी की आती थी जी, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, चाहे वो बेटे हों, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे कुछ भी हो। स्टेज पे गाते गाते वो तबले वाले को डांटते थे या हारमोनियम वाले को डांटते थे। हाँ, तो वो इसलिए नहीं डांटते थे कि वो ये दिखा रहे थे कि मैं मेहदी हसन हूँ, वो इसलिए कि उनको वो कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं था, मतलब कोई चीज़ कमी कोई बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि खुद वो पूरा परफेक्ट काम कर रहे होते थे, तो उनको अपने सारी टीम की तरफ से वो परफेक्ट वो चाहिए होती थी। एक बार एक प्रोग्राम था, किसी के घर में महफिल थी, और बहुत ऑलमोस्ट 200-250 लोग किसी के घर में बैठे हुए, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जी। तो मतलब इतना पैक था वो, और उसमें प्रोग्राम हुआ तो वाली साहब ने पहले गाया, उसके बाद बीच में मुझे मौका दिया। तो उसमें ऐसा था कि जब उन्होंने मुझे मौका दिया तो वो सामने बैठ गए। तो सबसे बड़ी तो बात ये कि आप मेहदी हसन साहब को सामने बैठा के गाना सुनाएं तो ये तो आपका आधा गाना तो वहीं ख़त्म हो जाता। जी जी जी। तो अब मैंने खैर वहाँ शुरू किया, तो मेरी एक कंपोजिशन जो पहली एल्बम में भी थी और शायद इस पर भी हमने रिपीट की है, ख्वाबों में तेरे घर मेरी ख्वाहिश नहीं होगी, तो वो मैंने गज़ल गाई, तो वो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट गाई उस दिन। बहुत सुनने वाले बड़े शौक़ और ज़ौक़ से सुन रहे थे। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा, मेरे वालिद साहब ने कभी तारीफ़ नहीं की हमारी, हमेशा गाइड किया कि नहीं अभी ये कमी है वो है। तो मेरे इस सारे सफ़र में हमेशा मेरी कोशिश ये रही कि मैं वालिद साहब को सेटिस्फाई करूं किसी तरह, ठीक है, जो हुआ नहीं कभी। अच्छा। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जो है ना, आज मैंने झंडे गाड़ दिए। अच्छा। क्योंकि जब मैं गा के उठा तो हर आदमी आके जो ना मुझसे उम्र में भी बड़े और सब मेरे घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, और मेरे वालिद साहब को कह रहे हैं हाँ साहब बेटा आपका बहुत कमाल गा रहा है, बहुत अच्छा। कहना जी जी। उनका एक मशहूर जुमला था, हर बात में वो कहता है जी अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी, बस ये उनका। तो प्रोग्राम ख़त्म करके मैं बड़ा दिल में खुश कि आज तो जो है बस वालिद साहब को मैंने मुतमईन कर लिया। जब हम होटल जा रहे थे तो वो वहाँ से लेके होटल तक जो मुझे डांट पड़नी शुरू हुई है सारे रास्ते के, तुमने अपने गाना सुना, इतना सुर से तुम चढ़ के गा रहे थे, उतर के गा रहे थे, और ये वो। और ये बात ऐसा नहीं कि बाप होने के नाते वो मुझे दबाना चाहते थे कि मतलब मेरी इम्प्रूवमेंट ना रुके, वो बात हमेशा सच्ची करते थे। तो दूसरे दिन सुबह ही मैं शायद वैसे कहा, मैंने कहा वो रिकॉर्डिंग ज़रा कल रात की सुने। हमने सुना तो वाकई उसमें मतलब सुरों से, मैं ऐसा भी नहीं कि मुझे वालिद साहब की बात का यकीन नहीं था, लेकिन मैं सुनना चाहता था कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं। तो वो जो एक उनका तरीक़ाकार था जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे बड़े बड़े फ़नकार ऐसे गुजरे हैं जो स्टेज पे बैठ के बात करते हैं कि जी मेरे बेटे ने आज ऐसा गाया कि मैंने ऐसा गाना नहीं सुना, और ये वो। तो अगर मेरे वाले साहब ये करते हमारे साथ तो शायद हमारी इम्प्रूवमेंट वहीं रुक जाती। तो वो उस चीज़ की वजह से हमेशा एक जस्तुजू रही, खूब से खूब तर की तलाश। तो वो उस लिहाज से जो आपका सवाल था उस तरफ आ रहा हूँ कि वो कभी डांट पड़ी, डांट तो बहुत पड़ती थी और हमेशा वो गाइड करते रहते थे। और एक बात ये कि कभी उन्होंने छुपाया भी नहीं
छुपाने से मुराद ये है कि जैसे आदमी इंसान है, कभी थका हुआ है, कुछ है, मैं रात को वो सुबह 4 बजे आके सोए हैं, मैं सुबह स्कूल से आया हूँ 9-10 बजे और उनको जगा के पूछ रहा हूँ अब्बू वो फला गज़ल कैसे है या आपको गाना सुनाऊँ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं। मैं कहता हाँ सुनाओ, और कोई जगह मैं पूछ रहा हूँ वो बता रहे हैं। ये मैंने कभी अपने वालिद साहब के मुंह से ये नहीं सुना कि यार तुम देख नहीं रहे मैं सुबह 6 बजे आके सोया हूँ और तुम मुझे उठा रहे हो, या मैं थका हुआ हूँ, या अभी नहीं फिर बाद में बैठेंगे। या कभी ऐसा होता है कि आदमी सवाल पूछता है, हमसे पूछते हैं कुछ लोग, तो मैं कहता यार अभी नहीं फिर बैठेंगे तो मैं बताऊँगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, एट द स्पॉट जब भी पूछा वो ये बताना शुरू कर देते थे। जहाँ तक रागों वगैरह का ताल्लुक है तो उस लिहाज से वो ये ज़रूर करते थे कि जैसे हम मैंने उनसे पूछा कि इस राग की शक्ल में समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा अच्छा, वो उनका जो ख़ास स्टाइल था, पान वान खा रहे हैं, चूना वूना खा रहे हैं, तो अच्छा कह के बस हम शो में चले गए। शो में जब उन्होंने गाना शुरू किया तो वहाँ पे गाते गाते बीच में अपनी कोई गज़ल जब लेके आए तो उस राग के बारे में उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। तो टेक्निकली वो मुझे बता रहे होते थे कि देखो तुमने सवाल पूछा था, अब मैं उसकी डिटेल बता रहा हूँ। तो फिर ये मेरे ऊपर था कि मैं उसको कितना ग्रैस्प करूँ। तो वहाँ पे मैं बैठ के उनसे जो ना मैं फिर बिल्कुल उनको गौर से सुन रहा होता था। वो उसके सारी जो उसके फंडामेंटल्स हैं और उसके सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो सारा फिर वो स्टेज पे पब्लिक को बता रहे होते, डिस्कस कर रहे थे, और साथ साथ वो मेरी ट्रेनिंग हो रही होती थी और वो चीज़ मेरे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाती थी। तो एज ए उस्ताद जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। और जहाँ तक बात डांटने की है तो उन्होंने कभी काम से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने हमेशा सही रास्ता दिखाया कि मतलब आप अगर गा रहे हो तो ये रास्ता है सही। मैं इसमें 2 चीजें नोट कर रहा हूँ। सादतमंदी अगर बेटे में हो तो उसमें कई पहलू होते हैं, बड़े इंसान कामयाब जाता है। एक तो लाइफ में सादतमंद, किसी भी एक आम इंसान का बेटा भी हो, और फिर एक आर्टिस्ट का बेटा सादतमंदी है, बाप खुश है, बाप अगर कुछ मना कर रहा है या कुछ बता रहा है तो जुस्तजू है, किसी और को भी कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि शो में लोगों को बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे बता रहे हैं, मैं उसमें से क्या पकड़ना है मुझे वो जी। मैं इस हवाले से एक बात शेयर आपसे करना चाहता हूँ कि कभी ऐसा भी हुआ जी कि म्यूजिक के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा म्यूजिक की नॉलेज नहीं है टेक्निकली, लेकिन ये मुझे पता है कि कई जगहों पर ऐसा हुआ कि अगर मैं हूँ, खान साहब हैं और एक तबला प्लेयर हमारे साथ है और हमारे पास कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई कीबोर्ड नहीं है, या अगर मतलब कामरान के साथ में हम चाहते हैं कि कोई गिटार वाले के सामने बिठा लिया जाए, तो अच्छे लोगों को मैंने दामन बचाते देखा। अच्छा। तो मैंने खान साहब से पूछा कि ये क्या सबब है जी? इस प्राइड के किसी भी म्यूजिशियन के लिए, जिस तरह के अगर आप मुझे कहें कि इस स्टेज पर जोश वाली आबादी साहब होने वाले हैं या फला कोई बहुत बड़ा नाम होने वाला है और उस स्टेज को मुझे शेयर करने का मौका मिले, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन शायरी म्यूजिक से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। शायरी में मुझे उनकी शायरी से कोई गरज नहीं है जो सुना रहे हैं वो, मुझे जो थोड़ा बहुत आता है मैं भी वहां पेश कर दूंगा। म्यूजिक में क्या है कि जब मेरी हसन जैसे आर्टिस्ट स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो और उनके पीछे कोई शख्स कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो, तो मेरे ख्याल में कि वो बहुत दुश्वार काम इसलिए है कि गा कौन रहा है। हाँ। अब उस गाने के पीछे इस तरह के कॉर्ड्स बजाना कि जो उनके गाने को फर्दर रचाए और उनके गाने को डिस्टर्ब ना करे, विद इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा कमाल है। इसकी वजह से मैंने काफी लोगों को जी चुराते हुए देखा। तो कामरान की, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मैं खान साहब के साथ ऑलमोस्ट 79-80 से मेरे ताल्लुकात रहे और हम इकट्ठे काम करते रहे, तो जो उनके साथ लोग म्यूजिक में जो अकॉम्पनीमेंट जो किया करते थे, हारमोनियम बजाते थे, उसके बाद जब नौजवान तरीन कोई बच्चा अगर मैंने देखा उनके साथ बजाते हुए, और फिर एक वक्त वो भी आया यानी कि 80s पूरा निकाल देते थे, मिड 80s के बाद से लेकर कि जब कामरान बहुत छोटे से थे और काम अपना स्टेज पर हमेशा 3 आर्टिस्ट हुआ करते थे, मेजर हसन साहब, एक तबले पे आमतौर पर पीर बख्श और हारमोनियम पर मोहम्मद हसन साहब। फिर वो वक्त भी अल्लाह मैंने मुझको दिखाया कि तबले पर खान साहब का एक बेटा और कीबोर्ड पर कामरान मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर तरीका का ट्रेनिंग का और नहीं हो सकता कि जब आप ना सिर्फ वो राग समझाते आ रहे हैं, बल्कि उसी लम्हे में क्योंकि उस राग में गजल गाई जा रही है तो उसको आप उसी बात को उसी वक्त समझकर उसको सजाते भी जा रहे हैं। हम लोगों ने
पूरी दुनिया में शोज, फिर बाद में मैंने, कामरान ने, खान साहब ने और इमरान खान साहब के दूसरे साहबजादे, कामरान से छोटे भाई और कामरान से बड़े भाई आरिफ, ये दोनों भी तबला भी बजाते हैं, तो ये दोनों साथ साथ हुआ करते थे। कभी आरिफ साथ हैं, कभी इमरान साथ हैं, पीरवर साहब के बाद तारी भी साथ हुआ करते थे। लेकिन जब ये हम तीन एक ही घर के दो बेटे और एक बाप मौजूद है, तो मैंने देखा है कि उससे बड़ी कोई, मेरा ख्याल है, किसी बाप के लिए प्राइड की बात नहीं हो सकती कि तबले पे उनका एक बेटा है और कीबोर्ड पे उनका दूसरा बेटा है और वो खुद गाना गा रहे हैं, और इससे बेहतर ट्रेनिंग इन दोनों बच्चों के लिए और नहीं मिल थी। और मुझे उम्मीद है, इस हवाले से ये बात भी प्लग इन करना जरूरी है कि वो ट्रेनिंग, ये जो नई एल्बम कामरान की इस दफा आई है, जी, ये बोलती हैं अपनों के नाम,